आज हम बात करेंगे श्री राधा बल्लभ लाल जी के विषय में। वृंदावन का श्री राधा बल्लभ मंदिर अपने आप में एक खास महत्व रखता है। श्री राधा बल्लभ मंदिर में भक्त श्री कृष्ण और श्री राधा दोनों के एक साथ दर्शन कर पाते हैं। लेकिन यहाँ राधा और कृष्ण एक युगल जोड़ा है, वो दो नहीं एक हैं। राधा में कृष्ण हैं और कृष्ण में राधा समाहित हैं, वो एकाकार हैं। इस मंदिर को लेकर एक लोक कथा ये भी है कि राधा बल्लभ के दर्शन बहुत दुर्लभ होते हैं। प्रभु उसी को दर्शन देते हैं जिसके प्रेम में सच्ची श्रद्धा और प्रभु में जिसकी पूर्ण आस्था हो। श्री राधा बल्लभ मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता ये है कि किसी को भी इनके दर्शन अपनी मर्जी से नहीं होते। जब भगवान राधा बल्लभ चाहेंगे तभी किसी को उनके दर्शन प्राप्त होंगे। इसके लिए ये भी कहा जाता है कि राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ। राधा बल्लभ अनोखे विग्रह में नजर आते हैं। इनमें आधे हिस्से में श्री राधा और आधे में श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी सारे पाप कर्मों को त्याग कर निष्कपट होकर सच्चे मन के साथ मंदिर में प्रवेश करता है, सिर्फ उसी पर ही भगवान प्रसन्न होते हैं और उनके दुर्लभ दर्शन उनके लिए सुलभ हो जाते हैं। लेकिन जिसके हृदय में प्रेम और भक्ति की भावना नहीं होती, वो लाख प्रयत्न करने पर भी दर्शन नहीं कर पाते। इसी कारण इनके दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में भजन कीर्तन सेवा पूजा करने का बड़ा उत्साह रहता है। सभी जल्द से जल्द भगवान श्री राधा बल्लभ को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का आशीर्वाद चाहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि राधा बल्लभ दर्शन दुर्लभ। आइए अब जानते हैं श्री राधा बल्लभ लाल जी कैसे प्रकट हुए। तो आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। वो भगवान शिव की निष्काम भाव से उपासना करता था। तो एक दिन उसकी उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शिव उसे दर्शन देते हैं और वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तो आत्मदेव जो है वो भी बहुत भोले भाले थे। तो वो शिव जी से कहते हैं, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल आपके दर्शन की अभिलाषा थी। तो शिव जी कहते हैं कि यदि अब मैं आया हूँ तो तुम्हें कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो आत्मदेव ब्राह्मण हैं, वो शिव जी से कहते हैं कि जो भी आपके हृदय को सबसे अधिक प्रिय हो वो आप मुझे दे दीजिए। तो भोलेनाथ विचार करने लगे कि उनके हृदय को सबसे अधिक क्या प्रिय है। तो विचार करते करते उनके हृदय में राधा बल्लभ लाल जी आ जाते हैं। अब भोलेनाथ सोच में पड़ गए कि ये मैं कैसे दे सकता हूँ, लेकिन वचनबद्ध थे, वचन भी दे चुके थे। तो वचनबद्ध होने के कारण भोलेनाथ अपने हृदय से श्री राधा बल्लभ लाल जी को प्रकट करते हैं और आत्मदेव ब्राह्मण को सौंप देते हैं। इसके बाद कई सालों तक आत्मदेव ब्राह्मण जो है इनके वंशज उनकी सेवा करते रहे। लेकिन राधा बल्लभ लाल जी को श्री कृष्ण के अनुयायी हैं हित हरिवंश महाप्रभु, वो वृंदावन लेके आए थे। जब हरिवंश महाप्रभु को एक रात सपने में श्री राधा रानी ने आदेश दिया कि तुम मेरे स्वरूप को ब्राह्मण आत्मदेव से लेकर वृंदावन ले जाकर स्थापित करो। तो वृंदावन के राधा बल्लभ मंदिर के जो संप्रदाचार्य जी हैं वो बताते हैं कि हरिवंश महाप्रभु राधा बल्लभ लाल जी को लेकर वृंदावन आए और मदन टेर जिसे ऊंची ठौर बोला जाता है वहाँ पर उनको विराजमान किया। लताओं का मंदिर बनाया। जब उनके बड़े पुत्र गद्दी पर बैठे वंचन महाप्रभु, तब उनके शासनकाल में यहाँ पर पहला मंदिर बना है राधा बल्लभ जी का, जो इस वृंदावन में